नमस्ते, कैसे हो आप? जो हमने जीएसटी की जो फाइल एप्लीकेशन लगाया था जीएसटीआर 14 नंबर फार्म के अंतर्गत 14 नंबर के अंतर्गत, तो उसमें कुछ क्वेरी वगैरह रिसीव्ड हुई थी। तो मैंने देखा कि अगर आपके भी ऐसे प्रकार का इशू आता है तो हम इसके रिगार्डिंग वीडियो बना देते हैं। तो हमने जो क्वेरी वगैरह का जो सर्च किया था उसके अंदर हमने ये पाया कि अपनी ईमेल आईडी के ऊपर जो जीएसटी डिपार्टमेंट उसका नोटिस आया था कि आपकी एक क्वेरी वगैरह आपको डॉक्यूमेंट वगैरह पेंडिंग है तो आप इसको कंप्लीट करिए। तो इसके रिगार्डिंग हमने जो जीएसटी पोर्टल है उसको ओपन करके रखा है। तो हमें सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट वगैरह है उसको कंप्लीट करने हैं, अपने पास में रखने की ये चीज़ें हमको ये कंप्लीट करनी है। तो जो भी क्वेरी वगैरह आई है वो हम इसका रिप्लाई किस प्रकार से देते हैं वो आपको समझना है यहाँ पर। तो सबसे पहले जो सर्विस का पार्ट है वहाँ पर आपको जाना है रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत, न्यू जो रजिस्ट्रेशन जो लिखा है उसके अंदर जाना है। आपको यहाँ पर देखना है कि न्यू रजिस्ट्रेशन का है, एप्लीकेशन फॉर क्लेरिफिकेशन का भी है। आपको जाना है यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन में। न्यू रजिस्ट्रेशन के आने के बाद आपके जो पास जो टीआरए नंबर है ऑलरेडी जो अपने पास में है टीआरए नंबर, उसको आपको ओके करना है। ओके करने के बाद में जो आपके पास में टीआरए नंबर है वो यहाँ पर आपको टीआरए नंबर यहाँ पर डालने हैं आपको। जो हमारे पास में टीआरए नंबर है, करते हैं कि एक ओटीपी जो हमारी ईमेल आईडी मोबाइल नंबर है उस पर जाएगा। तो जो भी हमारे पास में जो ओटीपी वगैरह आया है उसको हम सबमिट करेंगे। हमने यहाँ पर 6 डिजिट का ओटीपी वगैरह डाल दिया है। हम यहाँ पर इसको करेंगे प्रोसीड्स। अब जो हमारे पास में जो होम पेज ओपन होता है वो हमारी जो पूरी डिटेल जो हमने यहाँ पर डाली थी वो यहाँ पर सबमिट की थी हमने, वो यहाँ पर आप देखेंगे पूरी चीज़ें यहाँ पर है। ये एआरएन नंबर है जिसको हम ट्रैक करेंगे अभी। ये फॉर्म नंबर GSTR 01 है जो हमने कंप्लीट किया था। एप्लीकेशन हमने न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर सबमिट की थी, कितनी तारीख को लगाए थे ये भी यहाँ पर है। पेंडिंग फॉर क्लेरिफिकेशन यहाँ पर जो पेंडेंसी आई है वो यहाँ पर है। हम इसको अभी चेक करेंगे क्या पेंडेंसी आई हुई है। तो सर्किल है वो उसमें कौन से हम सर्किल में अलॉट हुई है हमारे फाइल, वो यहाँ पर पूरी डिटेल दी हुई है। तो आप यहाँ पर अपने पूरी चीज़ों को चेक कर सकते हैं। तो अगला स्टेप हमारे पास में आता है कि जो हमने क्लेरिफिकेशन वगैरह हम देना है किस प्रकार से हम उसको देंगे। बहुत सारे ऐसे करते हैं कि यहाँ पर ही पहले जो मैंने बताई थी आपको चीज़ें ये रजिस्ट्रेशन यहाँ पर ही एप्लीकेशन में डाल देते हैं, लेकिन यहाँ से नहीं होगा। उसको वापस हमें एप्लीकेशन फॉर क्लेरिफिकेशन में हमें डालना है। तो जैसे हम एप्लीकेशन फॉर क्लेरिफिकेशन डालेंगे तो यहाँ हमसे पूछेंगे कि आपके यहाँ पर अपने जो एआरए नंबर हैं वो यहाँ पर हमें सबमिट करने हैं। आप अपने शोकोस नोटिस में जो नंबर आए हैं वो शोकोस नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं। दोनों में कोई भी एक चीज़ आपका सर्च हो जाएगा। तो जो आपकी मेल आईडी पर नोटिस वगैरह आता है तो यहाँ पर आपका एआरए नंबर भी आता है और शोकोस नोटिस नंबर भी आता है। आप दोनों में एक नंबर यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो मेरे एआरए नंबर मुझे प्राप्त हुए थे वो यहाँ पर मैं सबमिट कर रहा हूँ। ये देखिए जैसे एआरए नंबर हम डालते हैं तो यहाँ पर कितने तारीख को क्या कुछ हुआ था पूरी डिटेल यहाँ पर है। ये हमको बोल रहा है सिस्टम कि आपका एआरए नंबर है वो 1/10 को 2025 को यहाँ पर जनरेट हो गया था। और रेफरेंस नंबर जो हमारे पास जो नोटिस नंबर आया हुआ है वो 24/10 को डिपार्टमेंट के द्वारा नोटिस हमको दे दिया गया था। ये सब चीज़ें आपको सिखाने के लिए है। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि मॉडिफिकेशन इन द रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फील्ड, क्या आपने जो एप्लीकेशन आपने सबमिट किया आप उसको कुछ चेंज वगैरह करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर यस का निशान के ऊपर ओके करना है और यहाँ पर हमको करनी है प्रोसीड्स। जैसे हम प्रोसीड्स करते हैं तो हमारे एक नई पेज ओपन होता है, उसमें ये लिखा हुआ होता है कि आपने जो क्वेरी का आपको रिप्लाई करना है तो इसमें आप पूरे फॉर्म को ही चेंज करना चाहते हैं या कुछ जो क्वेरी वगैरह है डिपार्टमेंट की तरफ से जो कमियाँ निकलेगी उसको आप चेक करना चाहते हैं। तो हमके अगर पूरी फॉर्म में अगर हमें दिक्कत है कि भाई एड्रेस भी चेंज करना है फॉर्म भी चेंज करने हैं तो हम उसको पूरे फॉर्म को चेंज करेंगे।
हमारे पास अगर कोई दिक्कत नहीं है कि तो हमें सिर्फ अपने जो क्वेरी जो डिपार्टमेंट में जो कमियाँ निकाली गई है उसको ही हमें चेक करना है और किसी प्रकार का कोई चेंज यहाँ पर हमें नहीं करना है। तो ओपन फील्ड क्वेरी रेज थ्रू द रजिस्ट्रेशन 03 के अंदर जो हम चेंज करना चाहते हैं वो आप चेंज करिए, तो हमें इसको ओके करना है। यहाँ पर हम जैसे ही ओके करते हैं तो एक तो हमारा आधार ऑथेंटिकेशन पेंडिंग था, क्योंकि ये सब चीज़ें सिखाने के लिए बताई हुई थी, तो मैंने अपने आधार को KYC वेरीफाई नहीं किया था, तो ये चीज़ें यहाँ पर एक तो पेंडेंसी आ रही है KYC वाली जो हमारी पेंडिंग चल रही है। अदर क्वेरी के अंदर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें पता चलेगा कि क्वेरी थी एक तो आधार वाली, तो आधार ऑथेंटिकेशन पेंडिंग था यहाँ पर, और यहाँ पर जो हमने रेंट एग्रीमेंट वगैरह है वो यहाँ पर हमने सबमिट नहीं किया था, क्योंकि वो सिर्फ सिखाने के लिए आपको चीज़ें बताई हुई थी। तो हम यहाँ पर अपने जो पेंडेंसी है इसमें हमें अपना जो रेंट एग्रीमेंट वगैरह है, या अगर आपके ओनरशिप की कोई डॉक्यूमेंट हो आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। मैंने इसके रिप्लाई के लिए अपना रेंट एग्रीमेंट बनवा लिया था, तो हम यहाँ पर इसको सबमिट कर देते हैं। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि आपका जो फॉर्मेट वगैरह है PDF और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। आपका जो मैक्सिमम जो फाइल की साइज़ है वो 1 MB के अंदर अंदर होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो सिस्टम उसको नहीं लेगा, रिजेक्ट हो जाएगी वो। आधार ऑथेंटिकेशन के लिए हमें क्वेरी के अंदर यहाँ पर डालना है जो हमें अपने आधार का जो ऑथेंटिकेशन करना है, तो हमें इसको ऑथेंटिकेशन के लिए डालना है कि इसकी जो रीसेंट आप इसको भेजिए वापस, ताकि हम इसको ऑथेंटिकेशन कर सकें। रीसेंट आधार ऑथेंटिकेशन लिंक, ये हमने इसका रिप्लाई कर दिया है। ये देखिए इसमें यहाँ पर कंप्लीट है। यहाँ पर कुछ आप आधार ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड है तो यहाँ पर रिमार्क में भी आया हुआ है, तो हम जो यहाँ पर रीसेंड वही चीज़ यहाँ पर लिख सकते हैं, रीसेंड आधार तो हमें वापस उस जो आधार कार्ड में हमारी जो पेंडेंस उसका लिंक वापस भेज दिया हमने। रेंट एग्रीमेंट यहाँ पर भेज दिया। यहाँ पर अब करना है जो भी हमें चीज़ें जो दी गई है वो हमारी जानकारी में थी वो सही है, इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। आगे हमें सिलेक्ट करना है कि कौन व्यक्ति किसका क्या हम डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं। पहले इस कहाँ का है आपका, तो पहले से जहाँ पर हमने सबमिट की थी डॉक्यूमेंट वगैरह वो यहाँ पर हम सबमिट करते हैं। एक बार इसको आप वापस चेक कर लीजिए, जो भी कुछ चीज़ें हमें पेंडिंग थी उसको हम कंप्लीट हमने कर दिया है। जो भी हमने चीज़ें हम दे रहे हैं उसको आपको सेव करना है। जैसे ये चीज़ें सेव होगी, सेव होने के बाद आपको एक OTP वगैरह वो वापस अपने सिस्टम पर जनरेट होगा। सबमिट विथ EVC, मतलब आधार OTP हम सबमिट कर रहे हैं। तो जैसे हम इसको सबमिट करेंगे OTP जाएगा डिपार्टमेंट के द्वारा। ये देखिए जो हमारे पास OTP आया है उसको वैलिडेट कर देते हैं। ये वैलिडेट हो चुका है और हमने इसका जो रिप्लाई था, योर्स
री सबमिटेड योर एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी इन राजस्थान विथ ARN नंबर। ये हमारे जो ARN नंबर है जिससे हम ट्रैक करते हैं अपने एप्लीकेशन को। 2/11 आज की तारीख को हम उसमें कंप्लीट हमने कर दिया है। सेंड टू ईमेल आईडी और जो आपका कंफर्मेशन वगैरह है वो आपकी ईमेल आईडी पर इसको सेंड कर दिया गया है। तो ये लाइक कर सकते हैं अगर आपको ये पसंद आया हो। मतलब ये आपको सिखाने के लिए पूरी चीज़ें बताई हुई थी, किस प्रकार से डिपार्टमेंट क्वेरी वगैरह जनरेट करता है, किस प्रकार से हम उसका रिप्लाई करते हैं, क्या कुछ इसमें होता है। तो जो चीज़ें हैं वो आप इसमें सीखिए, क्योंकि डिपार्टमेंट में जब आप काम करते हैं तो आपकी जान पहचान भी ऑटोमेटिक होने लग जाती है डिपार्टमेंट के अंदर भी। तो इतनी कोई बड़ी दिक्कत इसमें आती नहीं है। इंस्पेक्टर वगैरह आते हैं वो चेक करके चले जाते हैं, वो इसमें कोई इशू बड़ी वाली बात नहीं है। आपका आपने जो जगह वगैरह जो चुनी है जहाँ पर आप काम करना चाहते हैं वो सही जगह होनी चाहिए। इसमें प्रकार कोई चीटिंग वगैरह की संभावना नहीं होनी चाहिए। जो भी आप डॉक्यूमेंट दे रहे हैं वो जेन्युइन होने चाहिए, आपका काम करने का पर्पज़ होना चाहिए। अच्छी जानकारी, अच्छे वीडियो हम आगे भेजते रहेंगे ताकि आपके बिजनेस के बारे में आपके नॉलेज बनी रहे और आपको जीएसटी में आपको किसी प्रकार की कोई निर्भरता पर डिपेंड नहीं होना पड़े। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो शेयर और ज़रूर करें। धन्यवाद।